और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घोटाले की, यानी कि शराब घोटाले की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने कोर्ट में पेश की है अपनी आखिरी चार्जशीट पेश करती है तो ईडी ने पेश की है, आपको बता दें 29,800 पेज की यह चार्जशीट है। 80 से ज्यादा आरोपी इस पूरे घोटाले में बनाए गए हैं। चार्जशीट पेश होने के बाद अब ट्रायल भी शुरू होगा। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से देखिए ये पूरा मामला, ये पूरा घोटाला सामने आया था कांग्रेस की सरकार में, 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये घोटाला है। और इस वक्त की अपडेट आपको दे दे, बड़ी जानकारी ये है कि ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है 29,800 पेज की ये चार्जशीट है, जिसमें 80 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। तो देखिए कई मंत्री जेल में हैं उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी। चाहे कवासी लखमा की बात की जाए, तमाम बड़े अधिकारियों के नाम भी इस घोटाले में सामने आए थे। जांच लगातार की जा रही है और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, 80 से ज्यादा इस पूरे बड़े घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं। तो चार्जशीट पेश होने के बाद अब ट्रायल भी शुरू होगा। तो छत्तीसगढ़ से शराब घोटाले को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने पेश कर दी है अपनी चार्जशीट और ये 29,800 पेज की चार्जशीट है। आरोपों का जिक्र किया गया है। आज हमने अन्य 59 लोगों का जो है अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है, जिनका इन्वेस्टिगेशन हमने कंप्लीट किया है। 22 पुराने और 59 नए, यानी 81 लोग हो गए टोटल इसमें, जितने भी एक्यूज पर्सन हैं। और हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने जो नए लोग हैं उसमें मुख्य जो हैं सौम्या चौरसिया, निरंजन दास और FL10A लाइसेंस होल्डर्स, इसके अलावा डिस्टिलर्स और आबकारी अधिकारी शामिल हैं अभी के जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जिनको हमने एक्यूज बनाया है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हमारी जो है वो लगभग जो हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट की समरी है वो लगभग 315 पन्ने की है। जो FIR जो पहले जो थी, जो उसमें जो हिसाब से उन्होंने पेश किया था, इनके नाम थे, हम अधिकांश, सब तो नहीं है, अधिकांश वही नाम है और कुछ लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। इसमें एक लक्ष्मी नारायण बंसल को भी एक्यूज बनाया गया है, जो ACB कोर्ट से इनको फरार घोषित किया गया है, उनको भी एक्यूज बनाया गया। उनको भी इसमें आरोपी बना के ईडी ने अभियोग पत्र अपना कंप्लेन जो है वो पेश की है। तो ये आखिरी चार्जशीट पेश कर दी गई है। नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ संवाददाता रायपुर से जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए इस बड़े घोटाले की जांच तो लगातार की जा रही है, लेकिन ईडी की जांच की बात की जाए तो ये अंतिम चार्जशीट है। बताइए जरा क्या कुछ है इसमें। देखिए इस चार्जशीट में पूरी तरह से किसकी क्या भूमिका थी, जो आरोपी बनाए गए हैं उनकी भूमिका कितनी थी, उनको कितने पैसे मिले, किसको कितने पैसे मिले, इन को सबूतों के साथ चार्जशीट में पेश किया गया है। जैसा कि सौरभ पांडे बता रहे थे कि लगभग 315 पन्ने की समरी है और इसके अलावा लगभग 28,800 से अधिक 29,800 से अधिक पन्नों का पूरी चार्जशीट है जो पेश किया गया है। इसमें जो मुख्य बातें हैं उसका अगर जिक्र कर ले कि किसकी किसकी प्रमुख गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कौन मुख्य आरोपी है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम कवासी लखमा, जो तत्कालीन आबकारी मंत्री थे जब जिस समय का ये घोटाला बताया जा रहा है। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया जो उप सचिव थी पूर्व मुख्यमंत्री की, वो भी इसमें आरोपी है मुख्य किरदार के तौर पर। और इसके अलावा IAS निरंजन दास जो आबकारी आयुक्त थे, यानी कि उस समय ऐसा कहा जा रहा है चार्जशीट में, इस बात का जिक्र है कि जो पहले आयुक्त थे उनको हटाया गया, उनके पहले पेशकश की गई कि इस घोटाले में किस तरह से सिंडिकेट बनाना है। जब वो राजी नहीं हुए तो उनकी जगह निरंजन दास को लाया गया और निरंजन दास फिर मिलकर इस पूरे सिंडिकेट के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया। ऐसा आरोप निरंजन दास पर है जो पूर्व IAS है। इसके अलावा पूर्व IAS जो अनिल टूटेजा हैं वो भी इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर हैं। अनवर ढेबर जो पूर्व महापौर रायपुर के रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं एजाज ढेबर, उनके बड़े भाई हैं और शराब के बड़े कारोबारी हैं। अनवर ढेबर भी इसमें मुख्य भूमिका में है। और इसके अलावा तमाम कई सारे और लोग हैं, जिसमें 22 आबकारी जिलों के जो अधिकारी थे वो भी शामिल है। ये तो मुख्य आरोपियों की बात हो गई, लेकिन इसमें किसकी क्या भूमिका है उसकी अगर बात करें तो लगभग जो ईडी का दावा है उसके मुताबिक 1500 करोड़ रुपए इस जो घोटाले का वो पार्टी फंड में कांग्रेस को गया था, ऐसा ईडी का दावा है। और इसके अलावा लगभग 115 करोड़ रुपए सौम्या चौरसिया को मिले, 80 करोड़ के आसपास जो है इस घोटाले के पैसे जो अनवर ढेबर के पास को मिले, लगभग 72 करोड़ कवासी लखमा को दिए गए। ऐसे करके पूरा लगभग 3,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया गया है। अब ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसको सिद्ध करने का काम ट्रायल जब शुरू होगा, क्योंकि अंतिम चार्जशीट पेश कर दी गई है, तो अब उसमें किया जाएगा और उसमें जितने भी
गवाह हैं, इनके सबूत हैं, उनको पेश किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरह से नीलेश हमने देखा कांग्रेस की सरकार में ये बड़ा घोटाला होता है, कांग्रेस तब से लेकर अब तक इन तमाम आरोपों को लगातार निराधार बता रही है। अब इन तमाम नेताओं की किस तरह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब अंतिम चार्जशीट जिस तरह से पेश हुई है, अब कांग्रेस की किस तरह से प्रतिक्रिया, क्या बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो इस मामले में शुरू से ही इस बात को लेकर कह रही है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, और जो अगर घोटाला हुआ भी है तो उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर शुरू से कांग्रेस कहती रही है, और उसका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके, चूंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो है कांग्रेस या विपक्षी दल के नेता जो भी हैं, जो भी सत्ता दल के सामने प्रमुखता से खड़े हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी बयान पर कांग्रेस स्टैंड रखी हुई है और यही बार बार कहती है कि अगर, और इसमें सबसे बड़ी बात एक और है, जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई थी तो उसमें एक नाम था पप्पू बंसल, जिसको लक्ष्मी नारायण बंसल, जिसको अभी आयुक्त, जिसको भी आरोपी बनाया गया है, वो उसके बयान के आधार पर, उसने जो चीजें बताई उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई थी, उनसे जो इनपुट मिले थे। तो यही कांग्रेस का कहना था कि अगर एक आरोपी किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है तो उसको कैसे माना जा सकता है, और वो भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो अगर वो आरोपी है तो पहली बात, उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? अगर फरार है तो फिर वो बयान कैसे दे रहा है? ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो लगा रही है कांग्रेस, और बार बार यही कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये कांग्रेस का कहना है। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार अपनी सफाई दे रही है, लेकिन ये बड़ा घोटाला है और लगातार मुश्किलें भी तमाम कांग्रेसियों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश आपका।